हेलो गुड इवनिंग, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। इसमें आज 12th क्लास की चैप्टर सेकेंड करेंगे, जिसका नाम है उसने कहा था, और जिसके लेखक है यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी जी। अभी यहाँ पे हम चंद्र शर्मा गुलेरी जी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की जो क्लासेस है इंग्लिश का कब से स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सर्वप्रथम जानते हैं लेखक के बारे में। लेखक का जो यहाँ पे नाम है चंद्र शर्मा गुलेरी जी नाम है। जन्म इनका हुआ था 7 जुलाई 1883 को और निधन इनका हुआ था 12 सितंबर 1922 को यहाँ पे हुआ था। और इनका जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। ये भी तीनों आपको याद करना इम्पोर्टेंट है। इनका जो मूल निवास है, मतलब इनके देखिए इनका जन्म हुआ जयपुर में, लेकिन इनका जो पापा लोग का घर है ना, वे गुलेर नामक ग्राम जिला में पड़ता है। गुलेर नामक गांव है, जिला का नाम कांगड़ा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पिताजी का नाम है इनका पंडित शिवराम। ओके, माताजी का नाम नहीं दिया है। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। शिक्षाएं के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं। इनकी शिक्षाएं ज़्यादा नहीं पूछता है एग्जाम, बट एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बचपन में संस्कृत की शिक्षा की 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा मैट्रिक। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया इन्होंने। ओके, ग्रेजुएशन किया। उनकी वृत्ति के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, बट आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आपको दे देंगे हम आपको, जो भी यहाँ पे टेलीग्राम का जो लिंक है आप लोग जुड़ जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे और वहाँ इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया जाएगा। तो इनकी रचनाएं यहाँ पे है। पहला है समालोचक यहाँ पे है, और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका यहाँ पे है। अगला यहाँ पे इनकी इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। देखिए याद रखिए 1915 में आया था, उसने कहा था। 1911 में बुद्धू का कांटा। तो इसको सिर्फ मेमोराइज कर लेना है, रटना नहीं है। सुखमय जीवन 1911, ये भी आपको याद कर लेना है। आगे आपका आता है परिचय विधा, यहाँ पे कर लेना। इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन। यहाँ पे आपका कछुआ धर्म, यहाँ पे मारेसी मोही, कुठाव, पुरानी हिंदी, डिंगल संस्कृत की टिपरारी, देवनाम पीढ़ी आदि प्रमुख निबंध इनके हैं। इसके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित की। और इसके बावजूद आपको बता दें अंग्रेजी में ए पोयम, देखिए आपको याद रखना है, इन्होंने अंग्रेजी में भी लिखे हैं। अ पोयम बॉय, भास, अ कमेंट्री ऑन वात्स्यन, कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी। देखिए इन्होंने इतना लिखा है, बट आपको ओवरव्यू कर लेना है, यहाँ पे रटना नहीं है। जहाँ जहाँ टिक लगा है उतना ही आपको पढ़ना है। ओके, सबको निमन से मेमोराइज नहीं भी करिएगा तो आ जाएगा। और इसके बाद इनके बारे में कुछ यहाँ ओवरव्यू दिया गया है, इन्होंने कब से लिखा, यहाँ पर लेखन स्टार्ट किया। और बताने गए मैं यहाँ पे कहानी का जो यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे बेसिकली कहानी है। इसमें लन्हा सिंह पर ही कहानी है, लहना सिंह पर ही इसमें कहानी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कहानी का ओवरव्यू आपको बता देते हैं पहले हम, उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर पर। ओके, चलिए कहानी को ओवरव्यू बताते हैं। यहाँ पे गुलेर जी ने कुल 3 ही कहानियाँ लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है। और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव रहा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात, गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक
कथ्यों वाली एक कहानियाँ लिख सका। यहाँ बताते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ से कुछ कहानी आपको बता देते हैं। यहाँ पे कहानी है, यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था है। ओके, कहानी का नाम है उसने कहा था। और बता दें यह कर्म कहानी है, इसमें कर्म के बारे में बताया गया है। ओके, यह कर्म प्रकार की कहानी है। ओके, अगला प्रश्न है, यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर आपको पूछा जाएगा यहाँ पे कि हिंदी के विकास में मील का पत्थर कौन जाना जाता है, तो उसने कहा था। मानी जाती है यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्म विमल राय, देखिए आपसे बात है यहाँ पे आगे है। यहाँ पे जो विमल फिल्मकार है विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म ही बनाई थी। और आप लोग देख सकते हैं उसने कहा था फिल्म में जो भी इसमें बात बोला जाता है ना, सेम जो किताब में बात लिखा गया है, सेम आपको बुक जो फिल्म है उसने कहा था। आप लोग देख सकते हैं उसमें भी सेम है। और फिर आपका यहाँ पे इसमें शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिकता, अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानी यहाँ पर शुरू होता है अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहाँ 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह, याद रखिएगा, 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। कहानी का यही ओवरव्यू है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुरमाई हो गई। मतलब कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। यह प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, कुरमाई का अर्थ क्या होता है। ओके, लड़की धत कहकर भाग जाती है, यह भी पूछा गया है। जब लड़का पूछता है तेरी कुरमाई हो गई तो लड़की क्या कहकर भागता है, तो धत आपको याद रखना है। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। मतलब लहना सिंह उसे प्रेम करते हैं। ओके, और वह मतलब पूछते हैं तेरी कुरमाई मतलब तुम्हारी सगाई हो गई, तो क्या बोलती है लड़की, बोल देती है हाँ हो गई। तो आप लोग समझ ही सकते हैं क्या अनुभूति हुई होगी उनको। तो उनको वही अनुभूति हुई वहाँ पे। और यहाँ पे लहना सिंह हतप्रभ रह जाते हैं। इसके बाद उनकी जो लहना सिंह जी है, इनकी भेंट उनसे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था, जहाँ मतलब वहाँ पे सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे मतलब बेटा उसका बोधा है का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी जो 8 साल में मिली थी। और ओके, अगला यहाँ पे लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा की। कहानी की घटना को स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई पड़ती गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालता है। इस तरह प्रभावंती जो कहानी का प्राण मानी जाती है उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। आरंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है। बता देते हैं कहानी कैसा है। कहानी में एक लहना सिंह होते हैं और एक सूबेदारनी होती है। ओके, लहना सिंह जब 12 वर्ष के होते हैं और सूबेदारनी 8 वर्ष की होती है, तब लहना सिंह सूबेदारनी को यहाँ पे टांगे के नीचे आने से बचाती हैं। अब बात है यहाँ अमृतसर शहर की। और वहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद लहना सिंह छेड़ते हैं इनको, लड़की को, कि तेरी कुरमाई हो गई। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे लड़की एक बार बोलती है तो धर करके भाग जाती है, दूसरे बार पूछने पर बोलती है हाँ कल हो गई। बस बेसिकली यही कहानी है। उसके बाद इनकी जो मुलाकात होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार में होती है, जहाँ पे बता दे जो सूबेदारनी है, यहाँ पे जो लड़की रहती है 8 साल की, इसकी जो शादी हुई रहती है सूबेदार से हुआ रहता है। ओके, जिसके अंदर यहाँ पे लहना सिंह काम करते हैं और लहना सिंह उसमें फौजदार में रहते हैं। ओके, तो यही सब के बारे में करना है। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे इस पर, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ओके,
उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ पे, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला आपका प्रश्न यहाँ पे है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? चलिए आप लोग खुद बताइएगा, अमृतसर का है, लुधियाना का है, जयपुर का है या लखनऊ का है? तो बता दें, ये अमृतसर का शहर का मतलब कहानी है, जहाँ पे लन्हा सिंह वहाँ पे सूबेदारनी को बचाती है। पहली जो सीन है अमृतसर शहर से ही स्टार्ट होता है। ये कहानी आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा कहानी है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो बार बार पढ़ने को मन करेगा। ओके, अगला प्रश्न है आपका, लाना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो इसका यहाँ पे राइट यहाँ पे आंसर हो जाएंगे आपका माझे नाम है, और जो यहाँ पे सूबेदारनी रहती है, लड़की रहती है, उसका जो गांव का नाम है यहाँ पे मगरे रहता है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। और मतलब एक और बात बता देते हैं, जो लन्हा सिंह है ना, यार मामा के घर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मामा के घर। ओके, और जो सूबेदारनी रहती है वो भी अपने मामा के घर रहते हैं। शुरुआत में की बात बता रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न है, लाना सिंह किस पद पर था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे जमदार के पद पर थे लाना सिंह। ओके, लाना सिंह जमदार के पद पर है यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार में होता है, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार में लाना सिंह गोली लग जाती है और जिसके कारण ये मृत्यु हो जाती है लास्ट में। उसके बाद कहानी ही ख़त्म हो जाता है। तो इनका जो मृत्यु है यहाँ पे वजीरा सिंह के गोद में होती है। ओके, अगला प्रश्न है, हाँ आप लोग भी इसका राइट आंसर देते चलिएगा, ऑप्शन देंगे। ओके, आप पलटन का विदूषक कौन था? चलिए इसका राइट आंसर आपको देंगे यहाँ पे हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे वजीरा सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 मिनट। अगला आपका प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बता दिए अभी हम, बोधा सिंह नाम है। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे जर्मनी के साथ हुआ था ना, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज के सहयोग करने के लिए लड़ा ना इंडिया, तो जर्मनी के साथ युद्ध था। जर्मन लफ्टन को किसने मार गिराया? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाना सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाँ सिख राइफल्स के जमदार लाना सिंह का नंबर क्या था? तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका नंबर था 77, जो कि आपको याद करना है, प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सरकार ने सूबेदार को कहाँ ज़मीन दी है? तो बता दें, सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में ज़मीन दी है। ओके, याद रखिएगा लायलपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, गुलेरी जी का जन्म हुआ था? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे, आप लोगों को याद होगा जयपुर में हुआ था। हाँ, जितना कोई भी जयपुर दे रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए स्टार्ट कर अगला प्रश्न चलते हैं यहाँ पे, सुखमय जीवन किसकी रचना है? चलिए इसके राइट आंसर आपको देंगे चंद्र शर्मा गुलेरी जी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर आपका गुलेरी जी हो जाएंगे, यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 1915 यहाँ पे राइट आंसर है। कछुआ धर्म किसकी कृति है? ओके, तो इसका यहाँ पे जो बता दिया ना, जो जो टिक लगा है वही में से आया ना प्रश्न, तो यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी जी की है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, पुरानी हिंदी रचना है, यही प्रश्न को टिक लगाया था अभी हम। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे चंद्र शर्मा गुलेरी जी की है रचना। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? चलिए आप बताइए यहाँ पे,
कौन सा जो निबंध है गुलियरी रचित नहीं है? तो यहाँ पे देवनाम प्रिय भी है, मतलब गुलियरी रचित है देवनाम प्रिय, बट बता दें आपका मजदूरी और प्रेम है जो यहाँ पे है ये नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। जिनका भी बी है उनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कुरमाई का क्या अर्थ होता है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग देंगे, हम मैं नहीं बताऊंगा पहले। ओके, मंगनी, विवाह, कड़वी बात या दहेज? तो इसका यहाँ पे मंगनी राइट आंसर है। ओके, चलते हैं अगली प्रश्न पर। बोधा कौन था? तो बोधा आपको बता दे हजारा सिंह का, हजारा सिंह मतलब जो भी सूबेदार रहता है उसका पुत्र रहता है। ओके, बेटा रहता है हजारा सिंह का। अगला प्रश्न है चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था तीर से? बता दे जूठन है यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है, रोज है अगेय जी की है, हीरानंद वत्सयन अगेय जी की है, उसने कहा था यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, अगला प्रश्न है कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका कफन, यहाँ पे उसका लिखा गया कहानी नहीं है। सुखमय जीवनी बताए थे आपको हम, बुधू का कांटा यहाँ पे कोटा हो गया, कांटा होगा। ओके, और उसने कहा था अभी इनकी है, लेकिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि डी इनका नहीं है। अगला प्रश्न है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो इनका गुलेर मतलब गांव का नाम है, मूल निवासी हैं ये। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी, भगत सिंह जी, या चंद्र शर्मा गुलेरी जी, या रामधारी से दिनकर? इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। और इस चैनल को आप लोग जान ही रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका द्विवेदी युग के यहाँ पे हो जाएंगे कहानीकार। ओके, चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो बता दे उसने कहा था जो कहानी है ना इसको आसान बनाने के लिए बता दे 5 भागों में बांट दिया गया है, विभक्त कर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग खुद देंगे यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर 7 जुलाई हो जाएगा 1883। हो गए। अगला प्रश्न है हाँ जिन्होंने किया था राइट आंसर है उनका लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? इसका राइट आंसर है यहाँ पे उसने कहा था हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ओके, बताइए आप लोग, बताए थे आप लोगों को यहाँ पे। तो उसने कहा था जो कहानी है यहाँ पे कर्म प्रधान कहानी है। ओके, इसमें कर्म की प्रधानता है। अगला प्रश्न है आपका पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग देंगे चैट बॉक्स में। इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे गुलेरी जी की रचना है ना। ओके, चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कीरत सिंह कौन था? तो बता दें कीरत सिंह जो यहाँ पे है वे लन्हा सिंह का भतीजा था। ओके, अगला प्रश्न है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? देखिए आ गया कि नहीं प्रश्न। तो क्या पूछता था यहाँ पे तेरी कुरमाई हो गई, यहाँ पे पूछता था जो कि सी में दिया है, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे 10 आदमी को छोड़कर जाने को कहता है। ओके, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे? तो बता दे लन्हा सिंह के अमृतसर में मामा रहते थे, वे मामा के घर ही रहते थे। ओके, सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है
लन्हा सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे वजीरा सिंह को भेजता है यहाँ पे, इसका ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली प्रश्न पर। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। वजीरा सिंह से कहता है या लन्हा सिंह से या कीरत सिंह से? तो लन्हा सिंह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। लहना सिंह, ओके, लन्हा नहीं लहना है, लहना। अगला प्रश्न है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका वजीरा सिंह बैठा था, ओके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे यहाँ पे चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना या जयपुर। ओके, जिनका भी यहाँ पे अमृतसर राइट है यहाँ पे, ओके, जिनका भी अमृतसर है राइट आंसर है उनका। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? ओके, और इसको आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ओके। इसका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे उनका जो नाम लिया जाएगा यहाँ पे कल जो करेंगे उनका हम वीडियो बना के पहले इनका नाम लेंगे यहाँ पे, ओके। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें यहाँ पे और वीडियो जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।